लोग विदेश जाते हैं, लोग सेटल होते हैं और उनको कई तरह के फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। इंश्योरेंस उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इंश्योरेंसेस और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता होता, हम पूरी तरह से एक एडवाइज़र के ऊपर आश्रित होते हैं। इसके लिए अगर कोई भी कभी भी अपने विदेश यात्रा में जा रहा है, चाहे वो कुछ समय के लिए या परमानेंट, तो उसे ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप कम से कम इस वीडियो के बारे में बाकी अपने सभी दोस्तों को ज़रूर प्रमोट करें, क्योंकि इसमें वो सारी बातें करने की हम कोशिश कर रहे हैं जो एक ट्रैवल इंश्योरेंस में होनी चाहिए। और अगर आपके लिए कभी ना कभी काम आ जाए तो हमारा भी ये वीडियो बनाना सफल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस की। ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं जब आप इंडिया से अब्रॉड किसी भी कारण से ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसमें कई तरह की पॉलिसीज़ हैं, कई तरह के इंश्योरेंसेस हैं, कई तरह की कंपनीज हैं, कई तरह के प्रोडक्ट और कई तरह की चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले एक एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट पॉलिसी में अगर आप ये कॉरपोरेट में किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, उसके किसी एक एम्प्लॉई या डायरेक्टर के तौर पर अपनी इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, तो इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट्स या बाकी बेनिफिट्स कंपनी को मिलेंगे, आपको उसके पॉलिसी बेनिफिट्स मिलेंगे, पे करेगी कंपनी एंड सो ऑन। तो उसमें अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंडिविजुअल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। फिर उसके अलावा इसमें डेथ कवर करना चाहते हैं, डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं, पार्शियल या परमानेंट डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस कवर करना चाहते हैं। इन केस ऑफ डेथ बॉडी ट्रांसफर टू इंडिया, बैक टू इंडिया, वो एम्बुलेंस जिसे कह सकते हैं वो। एंड इसके अलावा मेडिक्लेम, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा होता है विदेशों में, तो वहाँ के हॉस्पिटल्स और वहाँ का ट्रीटमेंट इंडिया के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और उस समय आपके ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ही काम आते हैं। बहुत बार हम लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों के फ़ायदे तब पता लगते हैं जब चीज़ें होती हैं। हम तो ये चीज़ें बहुत रेगुलरली देख रहे हैं। बच्चे इंडिया से स्वस्थ पढ़ने के लिए कनाडा, अमेरिका, यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री के वहाँ के माहौल के साथ एडजस्ट होने में, एक्लमेट होने के लिए टाइम लगता है। और खाना, चीज़ें, पानी अलग है, इंडिया के और वहाँ की चीज़ों में फ़र्क है। तो कई बार लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, लाखों के खर्चे आ जाते हैं अगर मेडिक्लेम ना हो। तो ये सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाए। देन लगेज आपका कई बार तो डायरेक्ट फ्लाइट होती है, कई बार आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं होती, वो स्टे फ्लाइट होती है, या कई जगह पे रास्ते में आपका ब्रेक जर्नी होती है। तो वो ब्रेक जर्नी वाली फ़्लाइट्स को ध्यान रखें, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सचेत होने वाला है। सामान गुम जाते हैं, और उन चीज़ों में, सामान में कई बार तो पासपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और वो अगर गुम जाए तो वो उसको पैसिफाई करना कैसे, उसको कवर करना कैसे, उसके पैसे, मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट गुम जाता है, उसको रिकवर करने के लिए जो पैसे लगे, 1 लाख रुपए लगे, वो 1 लाख रुपए कौन पे करेगा, एंड सो ऑन। देन ट्रैवल इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंसेस ऐसे होते हैं जो पीरियड के लिए होते हैं, 6 महीने, 3 महीने, 15 दिन या 1 साल, इस तरह से चलते हैं, 2 साल। और अगर आपने पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया, तो आपके एक पर्टिकुलर जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो एक वॉयस जिसको कहते हैं। मैंने यहाँ से अमेरिका जाना है, अमेरिका से मैं कनाडा जाऊँगा, कनाडा से मैं वापस अमेरिका, अमेरिका से इंडिया, एंड सो ऑन। कोई भी एक जर्नी बनाई होती है, उस जर्नी के अकॉर्डिंग आपका
वो रूट होता है और उस रूट के लिए आप ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करते हैं। बहुत सारे अदर इंश्योरेंसेस हैं, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए आपकी किसी एक गलती, आप वहाँ जाके ड्राइव कर रहे हैं, आपकी किसी एक गलती के कारण किसी दूसरे का नुकसान होता है, तो उसमें आपको पे ना करना पड़े। ऐसी बहुत सारी लायबिलिटी इंश्योरेंस, हेजिंग इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस या बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस हैं जो आपको कंपलसरी नहीं होते, लेकिन अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने ही होते हैं। आपके डेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हुए कई तरह से फ्रॉड हो जाते हैं, तो उनके लिए इंश्योरेंस, क्योंकि सारा पैसा तो इंसान अपने मोबाइल में ही कैरी कर रहा होता है ना, वो सब चीज़ों से बचने के लिए भी आपके इंश्योरेंसेस होने ही चाहिए। ये बहुत डिटेल्ड वर्जन है। इनमें मैं चाहूँगा कि आने वाले एक दो और वीडियोस में काफ़ी चीज़ें कवर की जाएँ, कुछ चीज़ें आपको और डिटेल में बताई जाए। अभी एक इग्निशन पॉइंट था कि इतनी चीज़ें तो कम से कम होती ही हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद।